जगदात्री ने तपस्या को साक्षी मित्तल से फोन में बात करते हुए पकड़ लिया। उसने सुन लिया कि तपस्या यहाँ पे किस तरीके की बात कर रही है। उसके बाद से यही लग रहा है कि जो भी उसने प्लान किया था वो सब सक्सेसफुली हो गया है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जाती है जगदात्री बात करने के लिए कमरे में और नॉक करती है, जहाँ पे शिवा और यहाँ पे महेश देशमुख दोनों कमरे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जगदात्री जब नॉक करती है तो शिवा यहाँ पे जगदात्री से कहता है कि तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। और शिवा यहाँ पे जगदात्री को मना कर देता है और दरवाजा नहीं खोलता है। फिर जगदात्री वहां से वापस लौट जाती है। उसके बाद शिवा यहाँ पे महेश से माफी का मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं समझो में आ रहा यह सब किसने किया है। और यह सब कहते हुए यहाँ पे शिवा समझाने की कोशिश करता है महेश को, करते हुए सभी कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, अब जो होना था सो हो गया, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते यार। जगदात्री को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो कमरे में चली जाती है। उसे लगने लगता है कि पूरी फैमिली उसके अगेंस्ट है, सिर्फ माया ही थी जो यहाँ पे जगदात्री की साथ हो दी थी और फैमिली में कोई भी जगदात्री का साथ नहीं दिया था। और यहाँ पे माया को लग रहा है कि यह जगदात्री नहीं कर सकती है, इसके पीछे किसी और का हाथ है। यहाँ पे जगदात्री को लगता है कि वह एक बार बात करेगी शिवाई से और उसे समझाने की कोशिश करेगी। शिवाई यहाँ पे कमरे में जाता है तो जगदात्री यहाँ पे शिवाई के लिए नाश्ता चाहिए, नाश्ता लेकर आती है और उसे दे रही होती है। तो यहाँ पे वह शिवाई से पूछती है, क्या शिवा तुम्हें भी यही लगता है यह सब मैंने किया? तो शिवाई कहता है कि तुम्हारे इनोसेंट होने से भी क्या होगा, जो हो नादा हो गया ना। जगदात्री कहती है लेकिन मैंने यह सब नहीं किया। तो शिवाई कहता है लेकिन इससे क्या, पूरे यहाँ पे शहर में हमारी बदनामी हो रही है, सब लोग हमारे बारे में कैसे कैसे बात कर रहे हैं, अगर तुमने नहीं भी किया होगा तो क्या दिख हो जाएगा। और शिवाई भी यहाँ पे चाय नाश्ता जो लेकर आती है उसे नहीं खाता है और वह वैसे ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जगदात्री को बहुत बुरा लगता है कि कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा, पूरी की पूरी फैमिली उसे गुस्सा होकर बर्बादी हुई है। वहीं पे देखेंगे कि यहाँ तपस्या फोन में बात कर रही होती है साक्षी मित्तल से और कहती है कि वो तुम माने तो बहुत अच्छा काम किया, एक दिन में ही तुमने अपने कंपनी के चोगों के पास शेयर गिरा दिया है। और उसके बाद यहाँ दोनों के बीच में बात हो रही होती है तो तपस्या कहती है मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है, आपको जो करनी है। तो तभी यहाँ पे जगदात्री आती है और सारी बातें सुन रही होती है। उसे लगता है कि जरूर वो किसी से बात कर रही है तो पूछती है तपस्या तो किसी से बात कर रही है तरने। तभी वह बात को पलट देती है और ये कहती है कुछ नहीं, मेरी एक दोस्ती इधर उधर की बातें करने लगती है। लेकिन ये जगदात्री को यहाँ पे शक हो गया है इस सब के पीछे किसी का हाथ है, तो तपस्या का हाथ है, उसने यह सब कुछ किया है। अब यह देखना कि जगदात्री को जब यहाँ पे तपस्या के बारे में पता चल जाएगा तो क्या वह पूरी फैमिली के सामने सच्चाई लाएगी, बताएगी फिर कि तपस्या ने किया है, या हमेशा की तरह अपने बहन को बचाने के लिए ब्लेम अपने ऊपर लेकर बात जाएगी। दूसरे दिन भी यहाँ पे सब जगदात्री से काफी नाराज होते हैं। कोई यहाँ पे ना खाना खा रहा है ना जगदात्री के हाथ के बने हुए चाय को पी रहा है। वो जिसको भी खाना दे रही है सब यही कहा रहा है कि मुझे नहीं खाना है, पीना है, और सब लोग तू तो कर जा रहे हैं। कोई जगदात्री से ठीक से बात नहीं कर रहा था पूरी फैमिली में। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो जाने भी है उसे भी यहाँ पर डाउट हो गया कि इनके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है और सारा का सारा ब्लेम जो है जगदात्री के ऊपर ही लगा है। तो जाह्नवी भी इसका फायदा उठाते हुए दिखाई देगी।